ગુજરાતી में से चैप्टर नंबर 6 सामग्री तो समाजनी छे ने। अब सामग्री मतलब वस्तु। अब ये वस्तु में किसी भी चीज का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, भले वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, पर समाज में हर एक चीज वस्तु किसकी है? मेरी तेरी नहीं है, हम सबकी है। तो ये जो लिखा गया है ये एक्चुअल में एक रियल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे राइटर ने समझाने की कोशिश की है, जिनका नाम दिया गया विकास शर्मा। अक्सर हम अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसी छोटी मोटी बहुत सारी गलतियां करते रहते हैं जिसका हमें एहसास नहीं होता, लेकिन जब एहसास होता है तब तक तो बहुत लेट हो जाती है। तो यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लाइव एग्जाम्पल से पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो फटाफट शुरू किया जाए। सबसे पहले देखते हैं कि विकास शर्मा कौन है। विकास शर्मा जो थे वो उद्योग यानी इंडस्ट्री से जुड़े हुए एक व्यक्ति माने जाते हैं, और वो अक्सर जब यहाँ कहीं भी घूमने जाया करते थे तो वो अपने एक्सपीरियंस को अपने लेखन के द्वारा लिख करके हम तक जाहिर किया करते थे। ज़्यादातर उनका जो एक्सपीरियंस था वो इंग्लिश की जो मैगजीन्स होती थी उसी में लिया जाता था, यानी आर्टिकल के फॉर्म में। यहाँ जो घटना के बारे में हमें उल्लेख दिया है वो हमारे आंखों को खोल देने वाली घटना है। हम जानते हैं कि जिसके पास पैसा है वो पैसा देकर के किसी भी चीज़ को खरीद सकता है, भले वो लिविंग है नॉन लिविंग है, कोई भी लग्जरियस आइटम है हम उसे आसानी से पैसा देकर खरीद सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने पैसे देकर के किसी चीज़ को खरीदा है तो आप उसे बर्बाद करने का भी हक रखते हैं, क्योंकि वो समाज का सामग्री है, वस्तु है। हर एक वस्तु पर हर किसी का हक बनता है और उसका उपयोग सही तरीके से किया जाए वो भी बहुत ज़रूरी माना जाता है, लेकिन ऐसा तो हम मानते ही नहीं हैं। और इसी वजह से कहीं ना कहीं हम अभी तक डेवलप्ड नेशंस में काउंट नहीं किए गए हैं। हम अभी भी डेवलप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ के लोगों की जो सोच है वो अभी भी कैसी है कि मैंने खरीदा है, इसका मैं मालिक हूँ, मैं चाहे जो करूँ, मैं चाहे उठा के फेंक दूँ या मैं चाहे अपने पास रखूँ। तो चलो देख लेते हैं चैप्टर क्या है। રીડિંગ કે સાથ સાથ મેં એક્સપ્લેન કरूंगी। જર્મની ઉદ્યોગ ધંધાની દ્રષ્ટિએ ઘણો આગળ વધેલો દેશ છે। ટેકનોલોજીની દ્રષ્ટિએ પણ આગળ છે। નાના નાના નગરોમાં ઉચ્ચ ટેકનોલોજીવાળી ચીજવસ્તુ બનવાય છે। આથી આપણને એમ થાય કે આવા દેશના લોકો ઘણું મોજ શોખવાળા અને વૈભવવિલાસી જીવન જીવતા હશે। કમ સે કમ મારા મનમાં તો એવી જ છાપ હતી, પરંતુ હમણાં મારે જર્મની જવાનું થયું અને મેં નજરો નજર જે જોયું તેમજ કેટલાક જાત અનુભવ્યા થાય ત્યારે મને થયું कि આપણા લોકો આવી છાપ કેટલી ખોટી છે। जर्मनी हम जानते हैं एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे इंडस्ट्री फैक्ट्रीज की दृष्टि से हम देखने चाहें तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखने चाहें वो इतना आगे हमसे चला हुआ है कि हम उस टेक्नोलॉजी के 50% तो क्या 10% भी नहीं पहुँच पाए हैं। टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत आगे है। छोटे मोटे टाउन्स में आप देखोगे इतने सारे ऐसे गैजेट्स आ गए हैं जो टेक्नोलॉजी से भरपूर हैं। तो ऐसे जगह पर अगर आप खुद घूमने जाओगे तो आप क्या सोचोगे, यहाँ के लोग तो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इनके शौक होंगे, ये तो मौज मारते होंगे। क्योंकि जहाँ ऐसे गैजेट हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास रोबोट ही हो, वो भी ऐसा जो हमारी कमांड सुन करके काम को करके दे, तो शायद हम अपने सोफे से हिले नहीं। हमें एक ऐसा रोबोट मिल जाए जिसको हम बोले कि जा के मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ, तो वो पानी लेकर अगर हमें हाथ में दे देगा तो इंडियंस तो सबसे पहले आलसी हो जाएंगे। लेकिन राइटर क्या कह रहे हैं राकेश शर्मा कि मेरे मन में भी कुछ ऐसा ही था। मुझे यही हुआ कि जर्मनी में तो लोग काफ़ी ज़्यादा मौज मस्ती करने वाले, पैसों को उड़ाने वाले लोग होंगे, लेकिन जब मैं वहाँ गया तब मुझे पता लगा नहीं, ऐसा नहीं है। हम अपनी सोच है वो कितनी नेगेटिव करके बैठे हैं। यानी वहाँ पे लोग पैसों को बर्बाद नहीं करते थे, भले टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी। હું હેમ્બર્ગ પહોંચ્યો ત્યારે હેમ્બર્ગમાં કામ કરતા મારા મિત્રોએ મારા માટે એક પાર્ટી ત્યાંના એક રેસ્ટોરાંમાં ગોઠવી હતી। અમે રેસ્ટોરાંમાં પ્રવેશ્યા ત્યારે મેં જોયું કે ત્યાં ઘણા બધા ટેબલો ખાલી હતી। એક ટેબલ ઉપર એક યુવાન દંપતી પોતાનું ભોજન લઈ રહ્યું હતું। ટેબલ ઉપર માત્ર 2 જ ડિશ હતી। મને થોડું આશ્ચર્ય થયું, આવું સાદું ખાણું, છોકરો કંજૂસ લાગે છે। આપણે ત્યાં તો જુવાનડો છોકરીને લઈને રેસ્ટોરાંમાં જાય તો જાત જાતની વાનગીઓથી તેને आजी नाखे। ये राकेश शर्मा एक बार हैम्बर्ग नाम की जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पे उनके कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने इनके लिए एक पार्टी रखी थी एक रेस्टोरेंट में। ये लोग जैसे रेस्टोरेंट पे घुसते हैं देखते हैं कि बहुत सारी टेबल जो है वो ऑलमोस्ट खाली है। एक टेबल ऐसा था जहाँ पे एक यंग कपल अपने लिए खाना ऑर्डर किया था और वो खाने को एंजॉय कर रहे थे। और जब आप टेबल पे नज़र घुमाते तो आपको दिखता कि टेबल पर सिर्फ 2 ही डिश थी।
मैं वो देख करके चौंक गया। इतना सादा खाना पीना। उसके उल्टा हम लोग होते तो क्या करते, पहली बात तो रेस्टोरेंट पे हमें वेटिंग लिस्ट में बाहर, रेस्टोरेंट के बाहर वेट करना पड़ता है, क्योंकि जैसे हमें खाना मिलता ही नहीं, खाना तो सब रेस्टोरेंट वाले ही खिलाने का काम करते हैं। ऐसे भिखारियों की तरह हम पहले तो रेस्टोरेंट के बाहर खड़े रहते हैं। हमारे शौक देखो कितने ज़्यादा अवल्ले हैं। लेकिन जब वो अंदर घुसे तो देखा कि टेबल पे सिर्फ एक ही कपल बैठा है और डिश तो सिर्फ 2 ही है। ये डिश तो अगर हमारे इंडियंस होते तो सिर्फ एज ए स्टार्टर ले लेते। हम इतनी सारी चीज़ों को एक साथ देख करके ऑर्डर कर देते हैं कि भले फिर उसमें से आधे से ज़्यादा बर्बाद हो। तो ये जब इन्होंने देखा कि यंग कपल सिर्फ 2 ही डिश के साथ खाना पीना खा रहा है, तो वो चौंक जाते हैं कि इतना सिंपल खाना पीना ये लोग क्यों ले रहे हैं। फिर वो आगे कहते हैं कि हमारे यहाँ तो जब कोई लड़का किसी लड़की को रेस्टोरेंट में घुमाने लेके जाता है ना, तो उसको इतनी सारी डिशेस ला के दे देता है कि भले लड़की सिर्फ आधा आधा चम्मच ही खाए, लेकिन बाकी सारा खाना बर्बाद हो जाता है, क्योंकि यहाँ हम शो ऑफ करते हैं, दिखावे में बिलीव करते हैं, जबकि फॉरेन कंट्री में ऐसा नहीं होता। वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को मंगाते हैं और खाते हैं। બીજા એક ટેબલ ઉપર કેટલીક વૃદ્ધ સ્ત્રીઓ હતી। વેટર આવે અને એમની દરેકની ડિશમાં પોતાના વાસણમાંથી ખાવાનું પીરસી જાય। દરેક જણ બધું જ ખાઈ જાય, ડિશમાં એકે દાણા છોડાય નહીં। જો કે અમે એમના તરફ ઝાંઝું ધ્યાન આપ્યું નહીં, કેમ કે અમે અમારા ખાવામાં પડ્યા હતા। અમને સારી એવી ભૂખ लागेली એટલે મારા સ્થાનિક મિત્રોએ ઘણું બધું ખાવાનું મંગાવેલું। दूसरे टेबल पे देखते हैं कि एजड लेडीज़ का एक गैंग था जो टेबल पर चेयर्स के साथ बैठी हुई थी और वो वेटर को बुलाती थी। वो वेटर आता था, स्टेप बाय स्टेप सभी के थाली में खाने को पिरसता था। जब उनका पूरा डिश खाली हो जाता था तब वो दोबारा मंगवाती थी वेटर से, क्या और हमें खाने के लिए दे दीजिए। इन्होंने भी उसके जस्ट पास में एक टेबल पर अपना बुकिंग करके रखी थी, तो ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, बैठते हैं और खाने के लिए बहुत सारी डिशेस को वो लोग मंगवा लेते हैं, क्योंकि इन लोगों को सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। રેસ્ટોરાંમાં ગીર્દી નહીં હોવાથી ખાણું ઝટ આવ્યું અને અમારે બીજા પણ કામ હોવાથી અમે ખાણું જલ્દી પતાવ્યું। ખાઈને અમે ઉઠ્યા ત્યારે લગભગ નહીં તોય અમે મંગાવેલા ભોજનમાંથી ત્રીજા ભાગનું ભોજન અમારી ડિશમાં છંડાયેલું હતું। क्योंकि रेस्टोरेंट में भीड़ नहीं थी और खाना भी ऑर्डर देते ही तुरंत आ गया था, और कहीं ना कहीं सभी दोस्तों को इंक्लूडिंग राकेश शर्मा, इनको कहीं दूसरे काम में भी जाना था। इन्होंने खाना पीना खा लिया और ये अपने अपनी जगह से उठते हैं, तभी ध्यान देते हैं कि सभी डिशेस में ना करके तो 3/4 खाना जो है वो बच गया था। અમે હજી રેસ્ટોરાંમાંથી બહાર નીકળી રહ્યા હતા તેવામાં કોઈકે અમને બોલાવ્યા। અમે જોયું તો પેલી વૃદ્ધ સ્ત્રી અમારા વિશે રેસ્ટોરાંના માલિક સાથે કંઈક વાત કરી રહી હતી। જ્યારે એમણે અમારી સાથે અંગ્રેજીમાં વાત કરવા માંડી ત્યારે અમને સમજાયું કે અમે આટલો બધો ખોરાક અમારી ડિશમાં છોડીને ઊભા થઈ ગયેલા તે એમને ગમ્યું નથી। ये जैसे ही रेस्टोरेंट के बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, इनको बुलाया गया। इनका ध्यान जाता है वो एक एजड औरत के ऊपर जो वहाँ के मालिक के साथ, यानी रेस्टोरेंट के मालिक के साथ कुछ कंप्लेन कर रही होगी। जब उसने इंग्लिश में बातचीत करना शुरू किया तब उनको पता लगा, इनके फ्रेंड्स के ग्रुप को, कि क्योंकि हमने खाने पीने की बहुत सारी डिशेस मंगवा ली थी और काफ़ी सारा खाना हमने छोड़ भी दिया था, और हम उस खाने को छोड़ करके वहाँ से जा रहे थे जबकि बिल हमने पूरा पे कर दिया था, वो उनको अच्छा नहीं लगा। અમને થયું કે તેઓ નાહક ખણખોદ્યા છે, એટલે અમે એમને કહી દીધું અમે જે મંગાવેલું તેના પૂરા પૈસા અમે ચૂકવી દીધા। અમે કેટલું ખાધું અને કેટલું છોડ્યું તેને તમારાથી શી નિસ્બત। तब इनमें से कुछ लोगों ने सोचा कि क्या फालतू में अपनी टांग अड़ा रहे हैं, तो हमने बोल भी दिया कि भाई हमने जितना खाना मंगवाया था उसके पूरे पैसे दिए, बिना पैसे दिए तो हम जा नहीं रहे, तो हम खाएं ना खाएं छोड़े उससे आपको क्या लेना देना। પેલા વૃદ્ધ સ્ત્રીઓ તો ગુસ્સે થઈ ગઈ। તેમાંની એક જણીએ પોતાના ફોન કાઢ્યો અને કોઈકને સાથે વાત કરી। થોડી વારમાં તો સોશિયલ સિક્યોરિટીનો યુનિફોર્મ પહેરેલો એક જણ ત્યાં આવી પહોંચ્યો। જે બધું બન્યું તે જાણીને તેણે તો અમને 50 યુરોનો દંડ કર્યો। अब इन्होंने जब ये बोला कि हम खाना छोड़ के जा रहे हैं, उसमें तुम्हें क्या लेना देना है, तो उसमें से जो एक लेडी थी वो गुस्सा हो जाती है। उसने फ़ोन किया और थोड़ी देर में पुलिस ऑफिसर जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। सोशल सिक्योरिटी यूनिफॉर्म मीन्स पुलिस ऑफिसर्स का जो यूनिफॉर्म होता है वो पहनकर एक आदमी वहाँ पर पहुँच जाता है, और उसने सारी सिचुएशन सुनी और उन्होंने इनको 50 यूरो का, यानी वहाँ के जो करेंसी होती है उसका एक दंड इनके नाम कर दिया। અમે શાંત રહ્યા। સ્થાનિક મિત્રોએ 50 યુરોનો દંડ ચૂકવી દઈને તેની પાસે ફરી પોતાની દિલગીરી વ્યક્ત કરી। પેલા ઓફિસરે કડક અવાજમાં મક્કમતાથી અમને કહ્યું, તમને જોઈતું હોય તેટલું જ તમે ખાઈ શકતા હો તેટલું જ મંગાવો, પૈસા તમારા છે, પણ આ બધી સાધન સામગ્રી તો સમાજની છે। દુનિયામાં હજી એવા ઘણા લોકો છે જે આ બધી સાધન સામગ્રી તીવ્ર અભાવથી પીડાય છે, માટે આ સાધન સામગ્રીનો જરી કે બગાડ કરવાનો તમને કોઈ હક નથી। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पैसे पे किए सभी दोस्तों ने,
और फिर जा कर के पुलिस वाले को बड़े प्यार से जवाब देना शुरू करते हैं। तभी पुलिस वाला थोड़ा गुस्से होके कड़क आवाज़ में बोलता है कि तुम्हें जितना खाना है खाओ, तुम्हें जितना मंगाना है मंगाओ, पैसा तुम्हारा है, चीज़ तुम्हारी है, लेकिन ये सभी साधन जो भी तुमने चीज़ें मंगवाई है ये तो इस समाज की है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन सभी चीज़ वस्तुओं से अभी भी अभावित है। अभावित होना मतलब उनको अब तक वो खाने पीने की चीज़ें मिली नहीं है। इसीलिए सामग्री जो है ये समाज की, इसका बिगाड़ करना तुम्हें कोई हक नहीं है। यानी कोई भी चीज़ वस्तु को बिगाड़ना तुम्हें किसी ने हक इसका दिया नहीं है। અમે છોબીલા પડી ગયા, અમને એમની વાત તદ્દન સાચી લાગી। આવા ધનવાન દેશના લોકોનું આવું માનસ જોઈ અમને અમારી જાત ઉપર શરમ ઉપજી। ખરેખર આપણે આવી બાબતનો ગંભીરતાથી વિચાર કરવો જોઈએ। આપણે તો ધનવાન નહીં એવા દેશના નાગરિકો છીએ। આપણે તો આવી રીતની અભાવથી પીડાતા લોકોને નજરોને નજર જોઈએ છીએ, છતાં આપણી આંખ ઉઘડતી નથી। ખોરાકની ચીજ વસ્તુઓને પણ આપણે કેટલી બેફામ બગાડ કરીએ છીએ। जितने लोग थे वो तो शॉक हो जाते हैं, मतलब चौंक जाते हैं कि एकदम सही बात बोली। हम ये तो ऐसे देश है जहाँ पे टेक्नोलॉजी कहाँ लेवल तक पहुँची, जहाँ टेक्नोलॉजी जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ की इकोनॉमी कैसी होगी, आर्थिक व्यवस्था भी अच्छी होती है, राइट। लेकिन हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर गली गली में आपको अनगिनत लोग मिल ही जाएंगे जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती है। तो ऐसे धनवान नागरिक होने के साथ भी ये लोग इतनी रिस्पेक्ट करते हैं अनाज दाने की कि एक दाना किसी और ने भी छोड़ा है तो उन्होंने पुलिस वाले को बुला लिया। और हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ तो जब हम किसी के शादी में खाना खाने जाते हैं तो थालियाँ भर भर के चीज़ों को उठा लेते हैं और लेटर ऑन हम क्या करते हैं, आधा खाते हैं और आधा उठा करके डस्टबिन में फेंक देते हैं। ये सोच करके फेंक देते हैं कौन सा हमारे जेब से गया है, और अगर जेब से गया भी है तो हमने शादी में अपना हिस्सा जो देना था पैसा, वो थोड़ा बहुत पैसा दे दिया, तो हमें तो ये पूरा वसूल कर लेना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ये सिचुएशन से हमें सीखना चाहिए। क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि हर एक किसान कितनी मेहनत करने के बाद एक एक अनाज के दाने को हम तक पहुंचाने का काम करता है। तो इसका बिगाड़ हमें बेलगाम नहीं करना चाहिए। हर चीज़ का उपयोग सदुपयोग के साथ करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। આ ઘટનાએ અમને બરાબર પાઠ ભણાવ્યો। અમને અમારી ખોટી આદતો સુધારવાનો બોધપાઠ આપ્યો। અમને દંડ ભર્યાની જે ટિકિટ મળેલી તેની ફોટો સ્ટેટ નકલ કરીને અમે દરેકે એક યાદગાર રૂપે અમારી પાસે લઈ લીધી। અમે તે અમારા ઓરડાની દિવાલ ઉપર ચોંટાડીને રાખી છે। અમને કાયમ ढंढोड़वा કે કોઈએ ક્યારે કશોનો બગાડ કરવો नहीं। इस घटना ने इन सभी दोस्तों को एक अच्छा लेसन दिया। उनकी जो खराब आदत थी खाने को वेस्ट करने की, उससे उन्होंने ओवरकम किया, यानी कंट्रोल किया। दंड जो उन्होंने भरा था उसकी स्लिप का इन सभी ने फोटोकॉपी करवाई और हर एक इंसान ने अपने घर का जो हॉल होता है वहाँ पर उसको चिपका दिया, ये सोच करके कि कभी अगर हम गलती से भूल जाएं कि हम इस अनाज को वेस्ट करें तो हमें वो दिन याद करना चाहिए जब हमने इसके लिए दंड पे किया था, ताकि कभी भी किसी भी चीज़ की बर्बादी ना हो। ये जो अंश है, ये जो पार्ट है, वो भूमिपुत्र में से लिया गया है। तो ये था आपका चैप्टर। अब फटाफट इसकी शब्द समझूती देख लेते हैं। छाप मीन्स प्रकृति आना, यानी दूसरों पर उसकी असर होना। निस्बत मीन्स रिश्ता। गिरदे मीन्स लोगों की भीड़। खड़खोदियो मीन्स दूसरों की गलतियां निकालने वाला। यूरो मीन्स यूरोप देश का जो चलाने वाला जो चलन है, जो वहाँ की करेंसी है, उसको यूरो कहा जाएगा। दंड मीन्स सजा। खाणु मतलब भोजन। झट यानी जल्दी। जरिक मीन्स थोड़ा। ढंढोड़वू मतलब हिला देना, हमें जगा देना, हमें अलर्ट कर देना। तो ये था आपका चैप्टर सामग्री तो समाजनी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।